मेरा नाम नैना है और आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, या यूं कहें कि सबसे अच्छा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि किस्मत कभी किसी को ऐसे मुकाम पर ना लेकर आए। मुझे लगता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। यह मैंने अपने साथ क्या कर लिया। जब मैं शादी करके अपने ससुराल में आई तो मेरी उम्र 16 साल थी। ये उस जमाने की बात है जब 16 साल की लड़की की शादी की जाती थी तो उस पर भी लोग यही कहते थे कि इतनी उम्र करके शादी की है। जिस घर में मेरा रिश्ता हुआ था वहां के लोग खाते पीते थे। मेरा पति जमींदार था, लेकिन मेरा पति इकलौता बेटा था, इसलिए उसके दिल में यह ख्वाहिश पहले से ही थी कि भगवान उसे बेटा दे, ताकि वह बेटा उसका बाजू बने और वह अकेला न रहे। जब मेरे पति और सास को पता चला कि मैं उम्मीद से हूं, तो उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसे मैं कहीं की शहजादी हूं। ऐन वक्त तक डॉक्टर से यह भी नहीं पूछा कि हमारे यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। यही कहते रहे कि बेटा ही आएगा। लेकिन जब वक्त करीब आ गया तो भगवान ने मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी डाल दी। मैं इस बात पर खुश थी कि पहली औलाद है। बेटी हो गई तो क्या हुआ, सेहतमंद औलाद होने से ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि आगे हमें बेटा होगा, और यह परिवार की पहली बेटी थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि सब भी खुश होंगे। लेकिन मेरी बेटी की पैदाइश पर कोई भी खुश नहीं था। पति ने इतनी ही मेहरबानी की कि उसने पैदाइश के पहले दिन यह नहीं कहा। लेकिन जब मैं अस्पताल से घर आ गई तो उसने कह दिया कि अगर तुम्हें दूसरी बार भी बेटा ना हुआ तो फिर मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं हैरान और परेशान रह गई कि मेरा पति मुझे शादी के पहले ही साल में छोड़ देने की धमकी दे रहा है। क्या करेगा वह? क्या वह मुझे छोड़ देगा? और जब समाज उससे पूछेगा कि पत्नी को क्यों छोड़ दिया, तो क्या कहेगा कि इसने बेटी को जन्म दिया था इसलिए? क्या बेटी को जन्म देना इतना बड़ा पाप था? क्या वह मुझे छोड़कर किसी और औरत के बारे में सोचता है? क्या दूसरी शादी कर लेगा? इस सब के बावजूद भी मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं भी किसी हल्के परिवार से नहीं थी। पर किस्मत में शायद यही लिखा था कि मेरे यहाँ दूसरी भी बेटी ही हुई, और तीसरी भी। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी कराने की बातें करने लगी। साथ ही मुझ पर इतना दबाव था कि मैं दिन रात परेशान रहने लगी। मुझे अचानक बैठे बैठे दौरे पड़ने लगे। मेरा खुद पर से काबू खत्म हो जाता था। उन लोगों को मेरी कोई भी फिक्र नहीं थी। उनको सिर्फ बेटा चाहिए था। वह कहते थे कि तुमसे अपने बेटे की तलाश करवा देंगे और उसकी दूसरी शादी करवा देंगे, या फिर तुम घर में पड़ी रहो, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें रोकने वाला कोई नहीं है। हम बड़े और ऐसे बड़े बड़े परिवारों में बहू से बेटा पैदा न हो तो यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। अगर तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं था तो भगवान की कसम हम अपने बेटे की शादी तुमसे ना कराते। मेरी सास मुझे दिन रात इतने ताने देती थी कि मैं जैसे पागल ही हो गई थी। मेरी बेटियों को संभालने के लिए भी नौकरानी रखनी पड़ी। वह तो खैर पहले दिन से ही थी, क्योंकि मेरी हालत खराब थी। मैंने तकरीबन 4 साल में 3 बच्चे पैदा किए थे। क्या यह एक औरत का जन्म नहीं था? और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। न मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। जब मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने कहा कि फिर तेरी यह बात सच निकली तो फिर तेरा अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा, क्या होगा माँ? अगर एक आदमी आपके साथ वफादार ही नहीं है तो बात तो वहीं पर खत्म हो जाती है ना। मेरी माँ इस बात पर हंसने लगी। उसने कहा कि तुझे किसने कहा है कि बात खत्म हो जाती है? अरे वह मर्द ही नहीं जिसका बाहर औरत के साथ चक्कर नहीं होता। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मेरे बाप का चक्कर रहा है? तो मेरी माँ ने कहा कि एक हो तो बताऊं, चक्कर तो मर्द के बाहर होते ही होते हैं, लेकिन जिससे उसने शादी की होती है ना, वह उसके लिए बड़ी खास होती है। उसे यह सोचकर कभी अपना दिल नहीं जलाना चाहिए कि मेरी जगह कोई और आ गई, क्योंकि उसकी जगह कोई और नहीं आ सकती। जिससे आदमी शादी करता है ना, उसके लिए वही औरत खास होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सारी जिंदगी उसके नाम लगा देता है। यह तो कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा। अगर तेरा पति इस तरह की कोई हरकत करता है तो उससे तो वैसे भी जायज है। वह तो अमीर आदमी है। वह एक नहीं 10 रख सकता है।
लेकिन शादी तो उसने तुझसे ही की है ना, और तेरे साथ ही रहेगा हमेशा। बच्चे तो उसने तेरे साथ ही पैदा किए। मैंने कहा कि कैसे बच्चे? उसको कौन से अपने बच्चों से प्यार है? तो मेरी माँ ने कहा कि प्यार नहीं है, फिर भी सड़क पर तो नहीं फेंक देगा ना बच्चों को। मेरी माँ ने तो मुझे मर्दों का एक अजीब सा रोग दिखा दिया था। उनके मुताबिक यह सब कुछ सामान्य था और हर औरत यह सब कुछ बर्दाश्त करती थी, लेकिन किसी को बताती नहीं थी। मेरी माँ कहती थी कि थोड़ी बहुत बेवफाई हर आदमी करता है और औरत बर्दाश्त भी करती है। जो नहीं बर्दाश्त करती, वह अपने घर को तोड़ लेती है, और फिर यह समाज उसे तो बातें सुनाता ही है, क्योंकि आखिर में यही कहते हैं कि गलती औरत की होती है। मेरे यहाँ बेटियां हो रही थीं, मेरे पति का चक्कर था, और तीसरी तरफ सब मुझसे यह उम्मीद कर रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी बेटा पैदा करूं, और या फिर जो हो रहा है उसे चुप करके बर्दाश्त करती रहूं। जब मेरा पति मेरे साथ होता था तो मेरे बच्चों के पास आया होता था। मेरे पास होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि जैसे मुझे मुझसे कोई मतलब है। वह मुझसे बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता, मेरी तारीफ भी करता और कहता कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। इन्हीं दिनों मेरे पति घर में एक नौकरानी ले आए और उसे कहा कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखना है। मेरा और मेरी बेटियों का काम उसी ने करना है। उसका नाम तानवी था। वह भी मेरी तरह जवान थी, शायद मुझसे 1-2 साल छोटी। शक्ल सूरत की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, वही मुनासिब शक्ल की लड़की। तानवी के साथ मैं अपने दिल की बातें किया करती थी, गोया अपने दिल का सारा गुब्बार उस पर निकाल देती थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और मैंने उसे कह दिया था कि मुझे मालकिन न कहा करे, बल्कि मुझे दीदी या बहन कहकर पुकारा करे। वह मेरी बेटियों का भी बहुत ख्याल रखती और वह खाना भी बहुत मज़ेदार बनाती थी। उसके आने से सबसे ज्यादा गुस्सा मेरी सास को आया, क्योंकि उनके पहले जो मेरे लिए नौकरानी रखी गई थी वह बहुत ही बूढ़ी थी और मेरी सास की पुरानी वफादार थी। मैं उससे कोई बात नहीं कर सकती थी, उसके सामने अपनी माँ से फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकती थी। वह मेरी खबरें बाहर पहुंचा देती थी। इस तरह घर में लड़ाइयाँ होती थीं। यही वजह थी कि मेरा पति एक नई नौकरानी ले आया था, क्योंकि ये लोग इतने खाते पीते थे, यहाँ पर नौकर रखना कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। वैसे भी मेरी 3 बेटियां थीं। मुझे मेरे पति की समझ नहीं आती थी। एक तरफ उसे इन बेटियों से कोई लगाव नहीं था और दूसरी तरफ वो उनके लिए सहूलियतों का इंतजाम भी करता था, क्योंकि यह लड़की बहुत अच्छी थी और अब यह हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। यह भी मेरी ही उम्र की थी, इसलिए मैं इससे अपने दिल की बात कर लेती थी। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि अगर बेटियों को प्यार नहीं करते तो इतना ख्याल भी क्यों करते हो? छोड़ दो उनको उनके हाल पर। वह कहने लगा कि बाप का बेटियों के लिए प्यार इतना ही होता है। कोई भी बाप अपनी बेटियों को कोई ऐसा प्यार नहीं करता कि सारी दुनिया को नजर आए। और मैं क्यों छोड़ दूं उनको उनके हाल पर? हमारे परिवार की बेटियां हैं। वह अलग बात है जो मुझे बेटे की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ज्यादा। लेकिन वह मेरी औलाद है। उनकी जरूरतों का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैंने कहा कि इस घर में सब कुछ है, सिवाय आपकी तवज्जो और प्यार के। कभी कभी मोहब्बत की ज्यादा जरूरत होती है। मेरा पति खामोश हो गया। इसके बाद भी कोई उसके रवैये में फर्क तो नहीं आया, लेकिन हाँ, ये बात है कि वह जरूरतों का तो ख्याल रखता ही था। उसका यह फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि तानवी बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मुझे पता चला कि वह उम्मीद से है, लेकिन हैरानी मुझे इस बात की हुई कि उसने मुझे इससे पहले अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने सिर झुका लिया और फिर एक निहायत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि अगर मैं आपको यह बता देती कि मैं शादीशुदा हूं तो आपका मुंह पर से एतबार उठ जाता। मैं हैरान हुई कि आखिर ऐसी बात से एतबार क्यों उठेगा। उसने बताया कि दरअसल मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की है। हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमारी मोहब्बत का हमारे घर वालों को पता चल गया, लेकिन वो रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम दोनों ने बगावत कर दी और मैं भागकर अपने पति के घर आ गई। लेकिन मेरे पति को भी उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया और तब से मैं यह काम करने पर मजबूर हूं
वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के घर नौकर बनकर काम करूंगी। मेरा पति भी अब पहले जैसा नहीं रहा है, वह बहुत बदल गया है। जब मैं घर जाती हूँ तो मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ या मेरा दिन कैसा गुजरा। सीधा एक ही सवाल करता है कि पैसे कितने लाई हो। तानवी की बात सुनकर मेरा दिल भर आया और सोचने लगी कि वाकई जिस शख्स के लिए एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आए और वहीं बदल जाए, तो फिर दिल पर क्या गुजरती है। मेरे पति को मुझसे मोहब्बत नहीं थी। उसने सिर्फ मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। अगर मेरे यहाँ बेटियां पैदा हो रही थीं, तो उसमें मेरा क्या कसूर था। मैं और तानवी एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते रहते थे। तानवी माँ बनने वाली थी। मैं उससे ज्यादा काम नहीं करवाया करती थी, बस उससे कहती कि मेरे पास बैठा करे और कोई छोटा मोटा काम कर दिया करे। मेरी सास ने उससे कहा कि तुम्हारी हालत ऐसी है तो तुम छुट्टियों पर चली जाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं काम करना चाहती हूँ, यह मेरी मजबूरी है। मैंने सास को कहा कि जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, मैं खुद उसे भेज दूंगी, क्योंकि एक दिन भी अगर वह नहीं आती थी तो मेरा दिल नहीं लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर से बस घर में पड़ी किसी फर्नीचर जैसी जिंदगी गुजारूं, जिसको जब इस्तेमाल करना हो तो अपने पास बुला लिया जाए और आगे पीछे भी न जाए कि कैसी है। मेरे पति के साथ जब मेरी जिंदगी के कुछ खास लम्हे होते थे तो वह बहुत ज्यादा खुश होता था, बहुत तारीफ करता था मेरी, लेकिन उसके बाद भूल जाता था। साफ पता चलता था कि उसका मुझसे मोहब्बत नहीं है। एक पत्नी को यह बात पहले दिन ही पता चल जाती है कि उसका पति उससे प्रेम करता है या बस अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। और मुझे भी पता चल गया था। बस मेरे माँ बाप ने यह देखा था कि अमीर लोग हैं, लड़का खूबसूरत है, तो मेरी शादी करवा दी। ये नहीं सोचा कि इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी एहसास नहीं है, और जिन लोगों के अंदर एहसास नहीं होता वह बड़े बुरे होते हैं। उनके यहाँ जो बेटियां ब्याह कर जाती हैं ना, वह हमेशा जलील ही होती हैं, और मेरी किस्मत में भी यही लिखा गया था। इन्हीं दिनों मैंने अपनी सास को किसी से बात करते सुना। उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, हम रिश्ता लेकर जाएंगे और आपकी बेटी को जल्द ही रुखसत करवा देंगे। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं जानती हूँ। सोचने लगी कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं। अपने पति से इस मुद्दे पर 1000 बार झगड़ा कर चुकी थी, लेकिन नतीजा तल्खी के अलावा और कुछ नहीं निकलता था। हम एक दूसरे से नाराज हो जाते और फिर कुछ दिन बाद खुद ही ठीक हो जाते। इस तरह हमारे रिश्ते में जो थोड़ा बहुत प्यार और मोहब्बत थी वह भी जा रही थी। मेरी सास ने मुझे 3 मौके दिए थे, लेकिन तीनों बार ही मुझे बेटी हुई। इसलिए अब मेरी सास खंडान में यह कह रही थी कि वह हक़ पर हैं, और मेरा पति तो ऐसा कि जो मेरी सास ने जो कहना उसने मान जाना था। एक दिन मैं बहुत परेशान थी। सुबह से मेरे घर में लड़की वालों के घर जाने की तैयारी हो रही थी। मैं जानती थी कि दोनों माँ बेटा कहाँ जा रहे हैं। उनका इरादा यह था कि रिश्ता पक्का कर लें, सगाई वगैरह कर लें, और फिर मुझे बीच में से निकाल कर जैसे ही मेरे पति मुझमें से तलाक हो जाती। ये लोग शादी कर लेते हैं क्योंकि इनको पता था कि तलाक मैंने भी आसानी से नहीं देनी थी, और मैंने भी बहुत कुछ मांग लेना था, और फिर मैं क्यों ना मांगती उससे। मैं ये सोचने लगी थी कि इतने सारे पैसे मांग लूंगी, ठीक है, तलाक देने का फैसला ही बदल लेना। लेकिन फिर सोचा तो यह तो बड़े अमीर लोग हैं, कितना ही मांग लूंगी। अगर जो मैंने मांगा वह मुझे दे दिया और अब कहने के चलो साइन करो डिवोर्स पेपर पर, तो फिर मैं क्या करूंगी। यानी वही बात, मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब न मैं आगे की रही थी न पीछे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी 3 बेटियां हुईं। अब मैंने किसी और से क्या शादी करनी थी। मैं किसी और मर्द के काबिल नहीं रही थी। मेरा जिस्म भी अजीब सा हो गया था और शक्ल भी। 3 बच्चे 3 साल में पैदा करना कोई मजाक नहीं होता। मेरे पति के लिए लड़की देखने जा रहे थे। आज तानवी भी नहीं आई थी। उसके बिना तो मेरा दिल और भी बोझल हुआ जा रहा था। कम से कम मैं उससे बात तो कर लेती थी। मेरा शौहर और सास घर से निकल गए तो मैं बहुत बेचैन हो गई। सोचा कि तानवी के घर जाकर देख कर आऊं कि वह आज क्यों नहीं आई। उसके घर चली गई तो देखा कि उसकी तबीयत खराब थी और वह एक बेटे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी।
उसके पास उसकी एक कजिन और एक दाई के अलावा और कोई भी नहीं था। उसका पति जाने कहाँ था, किसी को मालूम नहीं था। वह कह रहे थे कि उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले घर से निकला था और नशे में था। जाने अब कहाँ है। मुझसे जो हो सका मैंने किया। मैंने तानवी के लिए एक अच्छी सी डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया। मैंने उसके बेटे को अपनी गोद में उठा रखा था। बहुत ही प्यारा बच्चा था। मेरी गोद में सुकून से सो रहा था। मैं उसे देख रही थी। उसकी पहली औलाद थी, और वह भी एक बेटा जिसको भगवान ने पहली बार में ही दे दिया, और जिसे नहीं देना था उसको चौथी दफा भी नहीं दिया। और फिर मेरी औकात बिल्कुल ही सफर कर दी जाएगी। अभी तो लोग मुझसे थोड़ी बात कर लेते हैं, वो भी नहीं करेंगे। और मेरा पति जो मुझे अपने कमरे में बुलाता है, वो तो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। जब तन्वी को होश आया तो उसने कहा कि उसे उसका बच्चा उठाना है। मैंने उसका बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन साथ ही मेरा दिल भर आया और मैंने तन्वी के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं उसके कदमों में बैठ गई। वो हैरान और परेशान रह गई। मुझे कहने लगी कि यह आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा कि तुम तो जानती हो, बस ये बच्चा मुझे दे दो। मैं जानती हूं कि मैं एक माँ से उसका बच्चा मांग रही हूं। तुमने उसको अपनी गोद में रख के 9 महीने तकलीफ उठाई है, मैंने नहीं। ये तुम्हारा पहला बच्चा है और एक बेटा है। तुम्हें उससे बहुत मोहब्बत होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं इस बेटे को शहजादों की तरह रखूंगी। जब तुम भी इसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। देखो, अभी इसका तुम्हारे साथ क्या फ्यूचर है। तुम्हारा पति जाने कहाँ है। वो शराबी है, जुआरी है और नशा भी करता है। कौन तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ख्याल रखेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम 7 से 8 महीने तक कोई काम भी नहीं कर सकती, तो तुम क्या करोगी। बस ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं बोलती चली जा रही थी, और इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मेरी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। जब मैंने अपनी सारी बातें कह डाली, उसको सारे बात सुना दिए, तो वो हल्का सा मुस्कुराई और उस बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, दीदी, ये आपका ही है। मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने उससे दूसरी कोई बात नहीं की। बस उससे यह वादा किया कि मैं उसकी औलाद का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं इस बच्चे को लेकर घर आ गई और अपनी सास और पति से कहा कि ये हमारा बेटा कहलाएगा। ये इस खानदान का वारिस कहलाएगा। बच्चे को देखकर मेरे पति के जज्बात बदले थे। मेरी सास ने तो शोर मचा दिया कि जाने किसका बच्चा उठा लाई है, किसका खून है, कौन इसकी माँ है, कौन इसका बाप है, और ये हमारे खानदान का वारिस कैसे बन सकता है। लेकिन मेरे पति ने जिंदगी में पहली बार मेरा साथ दिया और कहा कि ये जो कर रही है उसको करने दो। वैसे भी किसी अनाथ की परवरिश करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैंने उन दोनों को यही बताया था कि इस बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि सारी जिंदगी जिस पति ने मेरी छोटी सी छोटी बात नहीं मानी, इतनी बड़ी बात पर मेरा साथ कैसे दे दिया। लेकिन अब शायद उसकी आंखें खुल गई थीं। वो बदल गया था। उसने अपनी माँ को किसी तरह समझा दिया और अब वो बच्चा हमारा ही बेटा कहलाने लगा। हमने उसका नाम मान रखा। सबसे ज्यादा अजीब बात यह हुई कि मैंने उस दिन के बाद तन्वी को कभी नहीं देखा। उसके घर गई, उसकी कजिन से भी राब्ता किया। उसने कहा कि वो वापस गांव चली गई है। उसका पति मिला नहीं था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैं अब उसके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती थी। मान के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। मैं किसी और के बारे में सोचना ही भूल गई। जिंदगी इतनी तेजी से गुजरी कि फिर किसी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। सारा कुछ मान के गिर्द ही घूमने लगा। 4 साल का था जब उसकी दादी इस दुनिया से चली गई। अब हवेली पर मेरा राज होने लगा और मेरी किस्मत भी बदल गई। मैं एक बेटे की माँ और इस हवेली की मालिकियां, अब जो मैं चाहती थी वही होता था। लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब मान 10 साल का था और मेरे पति को एक दिन हार्ट अटैक आया। उसने आखिरी वक्त में अपनी औलाद को अपने गले से लगा लिया। मुझे जाते जाते इतना कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, और मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैं कई महीने तक उसके गम में जलती रही। फिर मैंने खुद को कैसे संभाला, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां इंसान को मरने नहीं देती हैं। मेरी 3 बेटियां थीं, एक बेटा था। हवेली की जिम्मेदारियां भी मुझ पर ही थीं
और ये सब संभालना था। मेरी पहली 2 बेटियां मान से बड़ी थीं, इसलिए मैंने उनकी शादी जल्दी करवा दी। मेरी तीसरी बेटी बहुत ज्यादा लाडली थी, मुझसे बहुत लाड लेती थी। उसका नाम किरण था। मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मान 18 साल का हो गया था जब वो एक मजबूत मर्द बन चुका था। सारे घर को संभालता था, घर और जमीन सब कुछ देखा करता था। एक दिन जाने किस तरह उसे यह बात पता चल गई कि वह मेरे पति का सगा बेटा नहीं है। ऑफिस में किसी ने उसे बता दिया। वो दिन हमारी जिंदगी में एक तूफान लेकर आया था। अपना गम तो इंसान किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद का गम बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। वो इस बात से परेशान था कि उसके असली माँ बाप कौन थे और क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया। मैंने मान को भी वही कहानी सुनाई जो अपने पति और सास को सुनाई थी, कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि वो खुद यह दुनिया छोड़कर चले गए। अगर मैं उसे तन्वी के बारे में बता देती तो वो जरूर उससे मिलने या उसे तलाश करने की कोशिश करता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बस मान को यह पता चल गया कि वो हमारा सबका बेटा नहीं था। अब मान बहुत परेशान रहने लगा, खुद को पराया और इस घर को भी पराया समझने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे किस तरह बांध के रखूं। कहीं वो उदास होकर कहीं चला जाता है तो मैं क्या करूं? एक दिन मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने उस पर अमल करने की ठान ली। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करवा दूं तो वो इस घर का दामाद बन जाएगा, उसका इस घर से रिश्ता जोड़ जाएगा, तो वो खुद को पराया नहीं समझेगा। लेकिन जब मैंने यह बात किरण से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया, जबकि मेरी बेटी को यह पता था कि यह उसका भाई नहीं है, लेकिन उसने यह बात कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं की थी। उसका कहना था कि उसके दिल में मान के लिए ऐसे जज्बात नहीं हैं, वो उससे शादी नहीं कर सकती। मैं बहुत हद तक जज्बाती हो चुकी थी। मैंने किरण से कह दिया कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ मान से ही होगी। वह पढ़ाई के लिए बाहर के मुल्क जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी शादी करने का हुक्म सुना दिया। उसने 2 दिन मुझसे बात नहीं की। मेरा दिल भी उदास रहा। मुझसे मेरे बच्चों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन तीसरे दिन वह मेरे पास आई और कहने लगी कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं मान से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि उसकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। मेरी बेटी किरण ने कहा कि उसकी शर्त यह है कि उसकी शादी निहायत ही सादगी से की जाए, बल्कि सिर्फ शादी की रस्म में 10 से ज्यादा लोग शामिल न किए जाएं। पहले तो मुझे इस बात पर हैरत हुई कि उसने इस तरह की शर्त क्यों रखी, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि वो इस शादी के लिए मान गई है। यही बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि मुझे पता था कि इसके लिए भी ये बात किस कदर अजीब थी। वो ये बात पहले से जानती थी कि ये उसका सगा भाई नहीं है, लेकिन ये सब बहन भाइयों की तरह ही रहते थे। एक दूसरे के काम करना, एक दूसरे के लिए कभी कोई चीज बना देना, कभी साथ बाजार चले जाना। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि जब 2 लोग शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं तो फिर भगवान उनके दिल में मोहब्बत डाल देता है। मैं शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। पहली 2 बेटियों की शादी मैंने बहुत धूमधाम से की थी। मैंने उसके लिए कुछ चीजें लेनी थीं, लेकिन किरण ने किसी भी तरह की धूमधाम करने से मना कर दिया था। मैं बाजार में थी जब मेरी आंखों ने कुछ देखा और मैं हैरान और परेशान रह गई। वो और कोई नहीं, तन्वी थी। एक किराने की दुकान से कुछ सामान ले रही थी। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचती, वो रिक्शे में बैठकर वहां से चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उस तक पहुंचूं। मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने सोचा कि इस किराने वाले को शायद उस औरत के बारे में मालूम हो। मैंने उससे तन्वी के बारे में पूछा तो वो फौरन से कहने लगा, आप उसकी रिश्तेदार हैं, तो एक काम करें, उसने जो 2-3 महीने से यहाँ से कर्ज पर सौदे लिए हैं, उनके पैसे चुका दें। मैंने कहा कि क्या तुम्हें इस औरत के घर का पता है? कहने लगा कि 1000 दफा अपना कर्ज लेने जा चुका हूं। घर का तो मुझे पता है, लेकिन बड़े लालची लोग हैं, मेरे पैसे मुझे नहीं देते। आज भी मिनटों के साथ महीने भर का राशन ले गई है। ये कहकर इस महीने की 10 तारीख को पैसे दे देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैंने उससे कहा कि उसका जितना भी राशन उससे लिया गया है, उसके पैसे मुझे बता दें।
मैं उसके सारे पैसे चुका दूंगी और मुझे उस औरत के घर का पता बता दें। मैं तन्वी के घर गई। उसका घर काफी करीब ही था, लेकिन उसके घर के बाहर ताला लगा था। मुझे हैरानगी हो रही थी कि मैंने उससे इतने सालों बाद देखा, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पा रही थी। मैंने उसकी हमसाई से उसके बारे में पूछा तो कहने लगी कि हाँ, वो इधर ही रहती है और अभी घर आई थी, लेकिन साथ ही कहीं चली गई। ये भी बताया कि वो यहाँ पर अकेली रहती है और इधर मोहल्ले में ही लोगों के घरों में काम करती है। मैंने पूछा कि उसका पति कहाँ है, तो कहने लगी कि उसका पति तो कब का मर गया। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। आखिर उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने सोच लिया कि जिस दिन उसके बेटे की शादी होगी, मैं उसी दिन उसे हैरान करने के लिए सब बताऊंगी कि आज उसके बेटे की शादी है, और वो ये जानकर कितनी खुश होगी कि उसकी बहू दरअसल कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। शादी की रस्म बहुत ही सादगी से हुई। सब मेहमान चले गए। मैंने ड्राइवर को तन्वी को लेने भेजा था, लेकिन वह लेट हो गया। तन्वी वहां आ गई। इतने सालों बाद उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे कभी अपना नौकर नहीं समझा था। वह तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। मैंने उसे बताया कि आज मान की शादी है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कहने लगी कि बस क्या बताऊं, किस्मत ने मेरे साथ कैसे जुल्म किए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इन सारे तकलीफ से मेरा बेटा बच गया और वह आपके साए में महफूज और खुश रहा, और आज आपने उसकी शादी का फर्ज भी अंजाम दे दिया। जब मैंने उससे कहा कि यह नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारी बहू कौन है, तो वह बोली, क्यों नहीं, आप मुझे बताएं। मैंने कहा कि तुम्हारी बहू कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी किरण है। तन्वी के हाथ में चाय का कप था जो उसके हाथ से गिर गया। वह हैरान और परेशान सी रह गई। कहने लगी कि आप कह दें, यह झूठ है, आप मजाक कर रही हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसी बात पर मजाक क्यों करूंगी। भला आज ही मैंने अपनी बेटी के साथ मान की शादी करवाई है, शादी हो चुकी है। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बुरी तरह रोने लगी। उसे ऐसा देखकर मैं भी हैरान हो गई। मैंने उसे पूछने लगी कि भगवान के वास्ते बताओ, तुम क्यों रो रही हो। कहने लगी, मालकिन, आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब। तो कहने लगी कि दरअसल गुनाह आपसे नहीं, गुनाह मुझसे हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे उस गुनाह की सजा आज मिलेगी, वह भी इतनी बड़ी सजा। मैंने कहा, क्या मतलब। तो कहने लगी, दरअसल मेरा और आपके पति के साथ नाजायज तल्लुक था। इसी वजह से मेरा अपना पति भी मुझसे नाराज रहता था और मुझे उसने घर से निकाल दिया था। मालिक मुझे हवेली ले आए, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें यहाँ नौकरानी बनकर रहना होगा। जब मैंने आपका अपने साथ रवैया देखा तो मुझे अपने की पर बहुत शर्मिंदगी हुई, और उसका भरपाई करने के लिए जब आपने मुझसे मेरा बेटा मांगा तो मैंने फौरन आपके हवाले कर दिया। मैंने आपसे आपका पति छीना था। बदले में आपको अपनी औलाद देकर मैं अपनी गलती का भरपाई करना चाहती थी। मान, मलिक और मेरा बेटा है, इसका मतलब कि वो किरण का भाई है। दीदी, ये आपने क्या करवा दिया, भाई और बहन की शादी करवा दी। इस बात को सुनकर मुझे अपनी रगों में खून जमता महसूस हुआ। मेरा दिल एक झटके से बैठ गया। ये मैंने क्या कर डाला था। करीब था कि मेरा दिल बंद हो जाता और मेरी तबीयत बुरी तरह खराब होने शुरू हो जाती कि मैं एक शोर पर चौंकी। मैंने देखा कि किरण और मान आपस में लड़ाई कर रहे थे। आखिर ये लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं। घर से बाकी सारे मेहमान जा चुके थे। वैसे भी हमने ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं था। तुम दो टुकड़े के इंसान मुझे धमकी दो गए। अरे, सबको आज पता चले या कल पता चले, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। बता दो। बिल्कुल, मैं खुद बता देती हूँ, ये शादी एक झूठ है। मैंने तुमसे कोई शादी नहीं की है। किरण मान से झगड़ रही थी। जब उसने ये कहा कि ये शादी झूठ है और हमने कोई शादी नहीं की है, तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे जख्म पर किसी ने मरहम रख दी हो। लेकिन इस बात में अभी शक बाकी था। मैं और तन्वी वहां पहुंची तो मान भी बहुत गुस्से में था और उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि ये बाहर के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है। वह कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब आपने उस पर दबाव डाला तो उसने मुझसे कहा कि मैं उससे नकली शादी कर लूं, उसके बाद आप उस पर दबाव नहीं डालेंगी। इसलिए तो इसने रीति रिवाज के बजाय कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की बात की थी, यानी कि हम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करके एक दूसरे से शादी करनी थी ताकि वह बाहर के मुल्क चली जाए।
फिर 3-4 साल बाद जब वापस आए तो ये बात वैसे भी अगर सबको पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। किरण भी गुस्से से फट पड़ी थी। कहने लगी, हाँ क्या है, मैंने बैठे बैठे एक जगह पकड़ ली थी। फिर मैं और क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये तो अब से शौहरों की तरह मुझ पर हक जताने लगा। इसीलिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसकी मेरे साथ कोई शादी नहीं हुई थी, वो सब झूठ था और वो सारा ड्रामा इसी ने हैंडल किया था। मैं आगे बढ़ी और जाकर मान को गले से लगा लिया। सब हैरान रह गए। मैंने मान का माथा चूमा और उसे कहा कि बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया। मैंने किरण को भी प्यार किया और उनको सारी बात बताई। भगवान का शुक्र अदा किया कि जाने किसकी अच्छाई थी कि आज ये सब होते होते रुक गया था। मान भी तानवी से मिलकर खुश था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी माँ उसे मिल गई है। अब हम सब एक ही घर में खुशी खुशी रहते हैं। उसने अपनी मान को यह नहीं कहा कि आपने क्यों मेरे बाप के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाया, क्या आप बुरी औरत थीं, बस उसे अपनी मान के तौर पर कबूल कर लिया। तानवी ने कहा कि आपने इसकी तबीयत बहुत अच्छी की है, वरना मैं समझती थी कि ये मुझे कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए तो मैं इतने अरसे तक वापस नहीं आई और आपसे कोई मदद नहीं मांगी। पर मैंने उसे कहा कि तुमने गलत किया कि तुम पहले नहीं आई हो, तुम्हारा अपना घर, अब तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।